नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ आवाम में ये बात बड़ी मशहूर है कि पान का खाना सुन्नत है। हालांकि ये बात समझिए आप, देखिए ना तो पान का खाना सुन्नत है ना मुस्तहब है। हाँ, उलमा ने फरमाया कि अगर उसके अंदर कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, कोई मुज़िर चीज़, तो मुबाह है। मुबाह का मतलब होता आप खा लें तो कोई हर्ज, ना खाएं तो कोई हर्ज नहीं, जायज़ है, दुरुस्त है। मगर हाँ, बाज़ आवारिज़ खारजिया की बुनियाद पर, यानी खारजी वजूहात की बुनियाद पर इसका हुक्म कंडीशन के एतबार से मुख्तलिफ हो सकता। जैसे कि अगर माँ बाप आपसे खाने को कहें, अगर उनका आप कहना ना माने तो उनकी दिल आज़ारी हो सकती है, तो उस वक्त में खाना आपके लिए जो रहेगा वो मुबाह रहेगा, खाएं आप, उनकी दिल आज़ारी ना करें। इसी तरीके से बीवी है, वो इस चीज़ को पसंद करती है कि आप खाएं ये, और उसको अच्छा लगता है, तो आप उसकी दिल आज़ारी ना करें, उसकी दिल जोई के लिए भी खाएं, ये जायज़ और मुबाह है। लेकिन बाज़ कंडीशन ऐसी होती हैं कि उसकी बुनियाद पर खाना उसका सख्त हुक्म हो जाएगा उसका। मिसाल के तौर पर अगर कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा है और कुरान पाक की तिलावत करते वक्त अगर मुंह में रख कर के कुरान पाक की तिलावत कर रहा है तो ऐसा करना मकरूह है। लेकिन अगर कोई पान को मुंह में रखने के बाद में नमाज पढ़ना शुरू कर देगा तो हराम हो जाएगा, क्योंकि नमाज ही फासिद हो जाएगी उसकी। तो ये कंडीशन के एतबार से फिर इसके हुक्म मुख्तलिफ होते हैं। लिहाजा मैं तो यही कहूँगा इसमें कि एक ये जो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ आपके सामने कि ये जो समझते हैं कि सुन्नत है, सुन्नत कुछ नहीं है। ये सिर्फ अगर मुज़िर चीज़ों से, नुकसानदेह चीज़ों से वो पाक है, खाली है, तो उस सूरत में इसका खाना सिर्फ एक मुबाह है, दुरुस्त है, ना नाजायज़ ना गुनाह और ना ही कोई बाइस सवाब है। मगर हाँ, अगर इसके अंदर नुकसानदेह चीज़ें हैं तो उस सूरत में फिर आपके लिए बचना ज़रूरी होगा इससे। इसलिए आप ये अंदाज़ा लगाएं, पान क्या, हमारे यहाँ पर तो आवाम के मामलात ऐसे हैं कि इन चीज़ों को देखते नहीं, जो पान खा रहे हैं ये मसला तो हो गया। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग गुटखे खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, बड़ी बड़ी तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, तंबाकुएँ खा रहे हैं, और उस पर सीधे सीधे लिखा हुआ होता कम तंबाकू किल्स, कि तंबाकू जानलेवा है, हानिकारक है, नुकसानदेह है। इसी तरीके से जो खाने वाले खाते हैं वो अगर हिसाब किताब लगाएं, अब इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये तंबाकू हो गए, खैनी हो गई, इसमें तो एक अजीब सी महक आती है, बदबू आती है मुंह से। और बसा औकात ऐसा होता कि जो ना खाते हों तो उनके पास अगर बैठ जाएं, सफ़र वगैरह में, हमारे खाने का तो की आदत है नहीं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे तो सर में दर्द हो जाता, उठ के वहाँ से हटना पड़ जाता। इसलिए ये भी देखें, ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने आप को हलाकत में ना डालो, ऐसी चीज़ें क्यों खा रहे हैं। और हमने तो एक जगह लिखा हुआ देखा था कि जो लोग 5 या 10 रुपये रोज़ इस चीज़ पर ख़र्च करते हैं, अगर वो साल का एवरेज जोड़ें, फिर अपनी उनकी ज़िंदगी 60 या 70 साल हुई, इसका फिर एवरेज जोड़ें तो ये लाखों में कहीं पहुंचेगा। आप इस पैसे को बचाइए, अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत कीजिए, या हो सके तो गरीबों की मदद कीजिए। और साथ साथ में हमने ये भी पता करा, हमारे बहुत से अहबाब ने तो ये भी बतलाया कि हज़रत खाने वाले जो खाते हैं वो 5 या 10 रुपए के नहीं खाते हैं, वो जब लेते हैं तो पूरी गेल की गेल लेते हैं, वो 70-80 रुपए की। अब उसके हिसाब से आप हिसाब लगाइए कि महीनों में कितने का खा लेते हैं, फिर साल में कितना खा लेते हैं। हालांकि उन्हीं लोगों से अगर मस्जिद या मदरसे के नाम पर कुछ लेने के लिए पहुंच जाए तो उनका दम टूटता नज़र आता है। इसलिए हमें अपने आप को सुरक्षित रखना, जो हानिकारक चीज़ें हैं, जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, उनसे हमें इज्तिनाब करना है, बचना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सेहत व सलामती की ज़िंदगी अता फ़रमाए, नुकसानदेह चीज़ों से हम सबको बचने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।